हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो मैं वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ वो +2 क्लास का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक नेम इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो इसके नेम से ही क्लियर होता है ये एक एनालाइज करने का एक मेथड है जिसे हम ये कंपनी का एनालाइज करते हैं कि कंपनी के कितने डेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, कितनी एसेट्स हैं, कितनी हमने इक्विटी लगाई है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी एक्सेट्रा। तो इसके लिए हम बैलेंस शीट बनाएंगे। थ्रू द बैलेंस शीट इफ आर लाइबिलिटीज आर इक्वल टू एसेट्स, तो इट मीन्स हमारा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सही है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट गाइस। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आप बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखोगे। बैलेंस शीट के फॉर्मेट में पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, प्रीवियस ईयर, फ्रंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज मींस फ्रंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, परसेंटेज मींस जितनी आपकी चेंज आई है ओवर बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। पर फिलहाल ये करने की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि आपको एमसीक्यूज का फॉर्मेट आना है। ये सब्जेक्टिव के लिए फायदेमंद था, तो इसको फिलहाल के लिए हम स्किप कर देते हैं। हम सीधा आते हैं जो क्वेश्चन हमारे इस वाले टर्म में आएंगे एमसीक्यूज फॉर्मेट में। तो उसके लिए आपको ये पूछा जाएगा कि इक्विटी एंड लायबिलिटीज के हेडिंग कौन से हैं, सब हेडिंग कौन से हैं, ये वाला किसके अंडर आ रहा है, ये किसका सब हेडिंग है, इसके अंडर क्या क्या है। तो इसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, इसको अच्छे से याद करना पड़ेगा आपको। तो फर्स्ट पॉइंट इसका है इक्विटी एंड लायबिलिटी और दूसरा पॉइंट है एसेट्स। मेन दो हेडिंग है बैलेंस शीट के। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि बैलेंस शीट में लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स। तो पहला दो पॉइंट हो गए, एक लायबिलिटीज एंड सेकंड वन इज एसेट्स। एसेट्स हम नेक्स्ट में करेंगे। तो लायबिलिटी को देखें। लायबिलिटीज के अंदर तीन मेन पॉइंट है, मेन हेडिंग, शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी। अगर आपको हेडिंग के बारे में पूछा जाए तो आपने ये तीन हेडिंग बताने हैं, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज। और अगर आपको सब हेडिंग के बारे में पूछा जाए या पर्टिकुलर एक टॉपिक बता दिया जाए कि नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर क्या है, तो उसके लिए आपको उसके सब हेडिंग याद करने पड़ेंगे। तो पहले क्या है, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के आगे दो हेडिंग है। फर्स्ट वन इज योर शेयर कैपिटल एंड अदर इज योर रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल में आप लेते हो कि कंपनी ने कितने पैसे लगाए हुए हैं। तो दो तरीके से कंपनी पैसे लगाती है, एक आपके इक्विटी शेयर कैपिटल से और दूसरे आपके प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से। और रिजर्व एंड सरप्लस में जितने भी कंपनी के रिजर्व्स हैं वो सब इसमें डालने हैं। सरप्लस मींस प्रॉफिट, तो इसमें आप डीआरआर डालते हो, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जर्नल रिजर्व। और सरप्लस के लिए आप प्रॉफिट एंड लॉस डालोगे, बट उसका सिर्फ क्रेडिट बैलेंस, ये ध्यान रखना है। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस हमारी लायबिलिटी है और डेबिट बैलेंस हमारी एसेट्स के अंडर आता है। एंड द अदर मेन हेडिंग इज नॉन करंट लायबिलिटी। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि नॉन करंट लायबिलिटी मींस जिनकी जो टर्नओवर है वो 1 ईयर से अबव होती है, वो सारी लायबिलिटीज आपकी नॉन करंट लायबिलिटीज में आती हैं। फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग टर्म बोरिंग्स जो है वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के अंदर आती हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज। डिवेंचर्स हो गए आपके, वो भी आपके नॉन करंट्स में आएंगे। और स्पेसिफिकली उन्होंने दिया हो कि ये प्रोविजन आपकी लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हैं, तभी वो इसी में आएंगे। एंड लोन्स इसमें आएंगे। लोन जो क्रेडिट बैलेंस है वो आपकी नॉन करंट लायबिलिटी है, पर डेबिट बैलेंस आपके एसेट्स में आता है। स्पेसिफिकली आपने ये चीजों का ध्यान रखना है कि कौन सी हमारी लायबिलिटीज है और कौन सी हमारी एसेट्स हैं। पहला क्लियर हुआ शेयर होल्डर फंड, दूसरा आपका हो गया नॉन करंट लायबिलिटी एंड थर्ड वन इज करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी मींस शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, जिनका जो टाइम पीरियड होता है वो लेस देन 1 ईयर होता है, वो आपकी शॉर्ट टर्म में आती हैं। तो इसमें कौन क्या क्या आ गया आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अगर आपको उन्होंने लिख के दिया है कि ये वाली प्रोविजन शॉर्ट टर्म है, उन्होंने लोन के आगे शॉर्ट टर्म लिख दिया कि शॉर्ट टर्म लोन है, या ट्रेड पेएबल है मेन, वो इसमें आते हैं। ट्रेड पेएबल जो है वो क्रेडिटर्स और बिल पेएबल, क्रेडिटर्स प्लस बिल पेएबल इज इक्वल टू ट्रेड पेएबल। तो क्रेडिटर्स कौन होते हैं? क्रेडिटर्स वो पर्सन होते हैं, जैसे हम बिजनेस कर रहे हैं
तो बहुत सारी चीज़ें हमें उधार में लेनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें उधार में देनी पड़ती हैं। तो क्रेडिटर्स वो पर्सन होते हैं जिनसे हम कोई चीज़ उधार लेते हैं, बट वो टाइमली हमें वापस भी करनी पड़ेगी ना, इसलिए क्रेडिटर हमारे क्या होंगे, लायबिलिटीज के अंडर आ गए। बट ये हम एक ईयर में करेंगे वापस, तो ये शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होगी। तो क्रेडिटर और बिल पेएबल आपके ट्रेड पेएबल शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज के अंदर आ गए, करंट लायबिलिटीज के अंदर। उसके अलावा अदर करंट लायबिलिटी अगर उन्होंने दिया हुआ है तो वो भी आपकी करंट लायबिलिटीज के अंदर आ गया। इन सब का आप टोटल करोगे तो वो बन जाएंगी आपकी टोटल लायबिलिटीज। सेम ऐसे ही जैसे हमारी लायबिलिटीज हैं, ऐसे ही सेम एसेट्स का पोर्शन है। उससे पहले आप अच्छी तरह से इसके फॉर्मेट को समझिए। इक्विटी और लायबिलिटी के अंदर मेन हेडिंग है शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। शेयर होल्डर के अंदर है शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। नॉन करंट के अंदर लॉन्ग टर्म बोरिंग, डिवेंचर, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, लोन। और करंट लायबिलिटी के अंदर शॉर्ट टर्म सारे आइटम्स, ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल के अंदर क्रेडिटर और बिल पेएबल। तो इसको ध्यान से समझो और इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो अपने पास, ये आपको एग्जाम में काम आएगा। तो ये अच्छी तरह से समझ लो और उसके बाद हम चलते हैं अपनी एसेट साइड की तरफ। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अभी हमारा सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या था, इक्विटी एंड लायबिलिटी, एंड द अदर पार्ट बी पार्ट इज आवर एसेट्स। तो एसेट्स क्या है, हमारी संपत्ति जो हमारे पास है, जो हमने किसी की हमारे पास चीजें हैं या हमारी अपनी हैं, वो हमारे एसेट्स के अंडर आती हैं। तो एसेट्स के दो मेन हेडिंग है, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। सेम एज द लायबिलिटीज, नॉन करंट मींस जो लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं वो आपकी नॉन करंट में आएंगी और जो शॉर्ट टर्म है वो आपकी करंट एसेट्स में आएंगी। तो नॉन करंट एसेट और करंट एसेट इसके मेन हेडिंग हो गई। तो आगे सब हेडिंग क्या है, जैसे नॉन करंट का आगे सब हेडिंग है टेंजिबल। अब सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि टेंजिबल का मीनिंग क्या है। टेंजिबल मींस वो एसेट जिसको हम देख या छू सकते हैं, वो टेंजिबल है। फॉर एग्जाम्पल आप इसमें क्या लिखोगे, लैंड एंड बिल्डिंग। हमने ये भी देखना है कि वो फिक्स्ड भी हों, टेंजिबल भी हो प्लस फिक्स्ड भी हो। लैंड एंड बिल्डिंग हो गया आपका, फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गया, है ना। तो ये सारे क्या है आपके टेंजिबल है, इनको आप देख सकते हो, इनको आप छू सकते हो। और एक बार हमने लैंड या बिल्डिंग ले ली, बारी बारी थोड़ा लेंगे। तो ये क्या है हमारी लॉन्ग टर्म है, मीन्स नॉन करंट एसेट्स। एंड अदर वन इज इनटेंजिबल। इनटेंजिबल मीन्स जिसको हम देख छू नहीं सकते हैं बट उसकी वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी के ब्रांड है, कंपनी का कॉपीराइट है या कंपनी की गुडविल है ना, ये सब क्या आते हैं आपके इनटेंजिबल एसेट्स। गुडविल के लिए मैंने पहले वीडियो अपलोड कर दी है, तो अगर गुडविल में आपको डाउट है कि गुडविल होती क्या है तो आप पीछे वाली वीडियो जाके देखें, उसमें आपको ये पूरा चैप्टर मैंने क्लियर करके बताया था कि गुडविल होती क्या है। क्लियर, ये इनटेंजिबल एसेट्स में आते हैं। उसके बाद दूसरा मेन हेडिंग आपका आ गया करंट एसेट्स। वही सेम करंट एसेट क्या होगी आपकी, शॉर्ट टर्म की एसेट्स होगी, मींस जिनका टाइम पीरियड जो है वो लेस देन 1 ईयर है, वो इसमें आ जाती है आपकी करंट एसेट्स में। तो इसमें मेन हेडिंग क्या आ जाएगा आपका, सबसे पहले कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, इक्विवेलेंट का मतलब होता है बराबर। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसकी वैल्यू कैश के बराबर है, वो इसमें आ जाती हैं। तो इसमें बेटा 3 चीजें आती हैं आपकी, एक होती है कैश, एक होती है बैंक और एक आपकी होगी मार्केटेबल सिक्योरिटी। मार्केटेबल सिक्योरिटी मीन जैसे आपकी ज्वेलरीज हो गई है ना, वो इसमें आ जाएंगी क्योंकि उसको हम कभी भी कैश में कन्वर्ट करवा सकते हैं, तो उसको हम कैश इक्विवेलेंट ले लेते हैं। एंड अदर मेन हेडिंग इज योर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म का मतलब ऐसा टाइम पीरियड जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट तो की है बट उसकी टाइम लिमिट कितनी है, लेस देन 1 ईयर, तो वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में आ जाती है। उसके अलावा क्या है आपका ट्रेड रिसीवेबल। जैसे हमने लायबिलिटी में किया था ट्रेड पेएबल, उसमें 2 चीजें ऐड थी, क्रेडिटर और बिल पेएबल। तो इसमें 2 चीजें कौन सी ऐड हैं, डेटर्स और बिल रिसीवेबल। अब डेटर्स क्या हो गया, डेटर्स वो पर्सन होंगे जिसको हमने उधार सामान बेचा है। क्रेडिटर कौन है, जिससे हमने लिया है, और डेटर कौन है, जिसको हमने दिया है। मींस ये हमारी कंपनी के कभी ना कभी हमारी कंपनी के पैसे मोड़ेंगे, वापस करेंगे। तो ये कौन है आपके डेटर्स। मींस ये एसेट्स होगी आपकी, सेम एज बिल रिसीवेबल। जो बिल काट के हम देते हैं किसी को, तो जब उनकी पेमेंट होगी तो बिल रिसीवेबल हमें मिलेंगे, है ना।
तो ये क्या हो गया, आपके ट्रेड रिसीवेबल के मेन पॉइंट होंगे। उसके बाद इसका सबसे मेन पॉइंट आता है इन्वेंट्रीज। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो यही नहीं पता कि इन्वेंट्रीज की दूसरा इसका नेम है स्टॉक। तो ये अपने माइंड में बिठा लो, इन्वेंट्री का दूसरा नेम है स्टॉक। हमारे पास कितना स्टॉक अवेलेबल है, कितनी चीजें पड़ी हैं, वो भी तो हमारे एसेट्स ही हैं। और बाकी हम ले लेंगे अदर करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट्स मीन शॉर्ट टर्म एसेट्स। तो इन सब का टोटल करेंगे तो वो आपकी टोटल एसेट आ जाएगी। अब अगर हम इन्वेंट्री की बात करें तो इन्वेंट्रीज के अंदर आगे 5 मेन हेडिंग होते हैं आपके स्टॉक के अंदर। तो ये अलग से क्वेश्चन आ जाता है कि स्टॉक के अंदर क्या क्या होता है। फर्स्ट वन इज योर रॉ मटेरियल, ये आप राइट डाउन कर लीजिए। सेकंड इज वर्क इन प्रोग्रेस, थर्ड इज स्टॉक फॉर द फिनिश्ड गुड्स, नेक्स्ट स्पेयर पार्ट्स एंड लूज टूल्स। तो ये 5 मेन हेडिंग है जो आपके स्टॉक के अंदर आते हैं। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट द 5 हेडिंग कम्स अंडर इन्वेंट्री, या इन्वेंट्री के अंदर सब हेडिंग कितने हैं। अब हमने कोई चीज बनानी है, उसको हम रॉ से उठाते हैं। रॉ मटेरियल मीन्स जो कच्चा माल होता है। जैसे हम फॉर एग्जांपल बात करें कि हमने कपड़ा बनाना है ना, कोई जैकेट तैयार करनी है, तो सबसे पहले जब हम ये बात कर रहे हैं तो इसके लिए रॉ मटेरियल क्या होगा आपका, कॉटन। उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब हुआ किसी रॉ मटेरियल को हमने फिनिश गुड्स में चेंज करना है, तो कोई ना कोई प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, जैसे पिंचाई करनी है, कटाई करनी है, वो सब क्या है, प्रोसेसिंग का काम वर्क इन प्रोग्रेस में आता है। फाइनली जब गुड्स बनके तैयार हो जाती हैं वो फिनिश गुड्स के अंदर आता है। फिर स्पेयर पार्ट्स हैं, लूज टूल्स मीन जैसे कंपनी के यंत्र कोई रखे होते हैं, कोई फिक्सर रखे होते हैं, टूल्स हैं, है ना, वो सब इसमें आते हैं। तो वो स्टॉक ही है, पर है कौन सा, करंट का। तो ये शॉर्ट टर्म में आते हैं। तो ये 5 हेडिंग इन्वेंट्रीज के अंदर आ जाती हैं। तो ये मेन हेडिंग्स होगी आपकी एसेट्स की। मेन हेडिंग है नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स के अंदर टेंजिबल और इंटेंजिबल। इंटेंजिबल जिसको हम देख छू सकते हैं, इनटेंजिबल मीन जिसको हम देख छू नहीं सकते बट उसकी वैल्यू है। फिर करंट एसेट के अंदर ये हेडिंग्स आती हैं आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्रीज, अदर करंट एसेट्स। इन सब का टोटल आपका एसेट्स का टोटल हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, ये एग्जाम में आपके काम आएंगे, क्योंकि इनमें से एमसीक्यूज जरूर पूछे जाएंगे आपको कि टेंजिबल की एग्जांपल दो, या इनमें से इंटेंजिबल एसेट कौन सी है, ये किसके अंडर आ रही है। तो ये सारी चीजों को आपको अच्छे से फॉर्मेट को याद करना पड़ेगा। उसके साथ ही ये पूरा चैप्टर आपको क्लियर हो जाएगा, सिर्फ आपने फॉर्मेट याद करना है। क्लियर? मेरा ख्याल से अच्छी तरह से आपको क्लियर हो गया होगा। 2 साइड्स हैं इसकी कंपैरेटिव बैलेंस शीट की। फर्स्ट हम पहले की है लायबिलिटी साइड और दूसरी है आपकी एसेट साइड। हमेशा बैलेंस शीट में लायबिलिटीज का टोटल एसेट्स के टोटल के बराबर होएगा। क्लियर हुआ? बाकी कोई भी आपकी क्वेरी है तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।